अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है इनाम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फॉमेगा। अच्छा, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीटी के बारे में। रिसेंटली मुझे जो है वो पीटी का एग्ज़ाम देने का इत्तेफाक हुआ और उसमें मैंने काफ़ी अच्छा स्कोर यानी कि अचीव किया, जिसमें मैंने स्पीकिंग में 88 मार्क्स लिए 90 में से, और उसके अलावा रीडिंग में 72, राइटिंग और लिसनिंग में 64 एंड 67 रिस्पेक्टिवली। तो इस तरह मुझे जो है वो काफ़ी लोगों ने अप्रोच किया और उन्होंने मुझे पूछा कि आपने जो है वो एग्ज़ाम कैसे जो है वो तैयारी किया, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है जिनको सबसे ज़्यादा इशू आ रहा है वो स्पीकिंग में आ रहा है, और स्पीकिंग ही वो था सेक्शन जिसमें मेरे सबसे ज़्यादा यानी कि सबसे अच्छे मार्क्स हैं। तो लोगों ने मुझसे जो है वो पूछा कि यार आप इसके बारे में हमें कुछ टिप्स दें कि आपने 88 मार्क्स जो है वो कैसे लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि मैंने कोई जो है वो यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो जैसे आप कहते हैं कि मैं वो नहीं हूँ कि मैंने कोई यानी कि बहुत अच्छी मेरी इंग्लिश है, ऐसा नहीं है। कुछ टिप्स होती हैं। मैं ये समझता हूँ कि जितने भी एग्ज़ाम हैं जिसमें आइल्स है, पीटी है, उसके अलावा आप दुनिया में भी कहीं भी चले जाए, कि जैसा कि मैं 3 साल चाइना में रहा हूँ, वहाँ पे HSK था, तो मेरी चाइनीज़ तो बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन उसमें फिर भी वो टेस्ट अच्छे पास किए। तो ये है कि इसमें टिप्स होती हैं। ठीक है, आपकी वोकैबुलरी भी होनी चाहिए आपकी, यानी कि इंग्लिश बिल्कुल ही आपको इंग्लिश ना बोलने आती है और आपके जो है वो इतने हाईएस्ट मार्क्स आ जाएँ, इतने भी ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। इसमें ये होता है कि आपके मार्क्स जो है वो तब ही आते हैं जब आपको आपकी इंग्लिश भी ठीक हो, यानी कि बहुत अच्छी ना हो लेकिन एटलीस्ट इतनी अच्छी हो कि आपको यानी कि आपके सामने कोई बोले तो आपको उसकी समझ आ जाए। मे भी आपको जो है वो 100% ना समझ आए, लेकिन एटलीस्ट आपको 85 to 90% समझ आ जाए कि यार इसने बोला क्या है, और उसके बाद आप उसको जो है वो रिपीट में जो है वो उसका जवाब देने के काबिल भी हों। तो मैं ये समझता हूँ कि इन एग्ज़ाम्स को जो है अगर आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी है तो इन एग्ज़ाम को बहुत अच्छे मार्क्स के साथ जो है पास करना बहुत आसान है। मेरे सबसे कम मार्क्स जो हैं वो राइटिंग में आए, और राइटिंग में मैं कभी भी अच्छा नहीं था। और लेकिन यह कि इसमें जो है वो मैं ये समझता हूँ कि जब मैं प्रैक्टिस करता था तो मेरे राइटिंग का इशू तब भी बनता था, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा इशू जो है वो ये जो हमें पता है कि दी और ये ए वगैरह कि ये कहाँ पे दी लगाना है, कहाँ पे ए नहीं लगाना, ये मेरा बहुत बड़ा यानी कि इशू था। ये हमेशा से रहा है। मुझे अभी भी जो है वो इतना ज़्यादा यानी कि नॉलेज नहीं है इसके बारे में कि कहीं सम टाइम कहीं पे मैं दी लगा देता हूँ, बाद में चेक करता हूँ तो वो पता चलता है कि यहाँ पे तो दी नहीं लगाना था, और सम टाइम कहीं पे फील होता है कि यार यहाँ नहीं लगाना और वहाँ पे लगाना होता है। तो खैर ये चीज़ें जो है वो यानी कि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपका जो मुझे जहाँ तक पता है कि ऑस्ट्रेलिया की बहुत सारी जो मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर वहाँ आप मास्टर डिग्री के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको 58 ओवरऑल चाहिए, और किसी भी सेक्शन में आपका 50 से कम मार्क्स नहीं होने चाहिए। तो ये अचीव करना मेरे समझता हूँ कि बहुत आसान है। इसके लिए जस्ट आपको कुछ कमिटमेंट की ज़रूरत है, आपको कुछ ऐप्स चाहिए, ठीक है, कुछ टिप्स हैं। और ये जो एक आज मैं जो है वो सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ पीटी के बारे में, जिसकी ये पहली वीडियो है, और इसके बाद इंशाल्लाह जो है वो और वीडियो जो है वो सीरीज़ के अंदर आएंगी। इसके अंदर मैं टिप्स दूँगा, मैं यानी कि एक सेक्शन को जो है वो कवर करूँगा। अभी मैं आपको यानी कि पीटी एक वैसी वेबसाइट दिखाऊंगा जहां से मैंने प्रैक्टिस की है। उस वेबसाइट के ऊपर मैं आपको टाइप ऑफ क्वेश्चन भी बताऊंगा जो कि यानी कि आपको एग्ज़ाम के अंदर आएंगे। तो चलें और वेबसाइट के ऊपर चलते हैं। एक तो वहां पे मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा, और उसी वेबसाइट के उसी बहाने जो है वो आप वेबसाइट भी देख लोगे जहाँ से मैंने जो है वो मुकम्मल तौर पर जो तैयारी है मैंने वहीं से की है। तो चलें वेबसाइट देखते हैं और उसके बाद मज़ीद वहाँ पर डिस्कशन करते हैं क्वेश्चन के बारे में, जो कि एग्ज़ाम के अंदर पीटी के एग्ज़ाम के अंदर जो है वो आपको आएंगे। अच्छा जी, सबसे पहले आपने गूगल पे लिखना है ऐप यूनी, और यहाँ पे जो है वो आपने इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये असल में जो है वो चाइनीज़ की वेबसाइट है, तो इसमें आपने इसको जो है वो, लेकिन इसकी इंग्लिश और चाइनीज़ वर्जन बिल्कुल जो है वो ऐसा नहीं है कि अगर आप इसका इंग्लिश वर्जन लेंगे तो कम्प्लीटली इंग्लिश में होगी, अगर चाइनीज़ वर्जन लेंगे तो कम्प्लीटली चाइनीज़ में होगी। यहाँ से आप लॉगिन कर लें। लॉगिन करने काफ़ी जो है वो मेथड है, आप ईमेल के थ्रू साइनअप कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास जो है वो वीचैट का अकाउंट है, तो मैं इसको वीचैट से जो है वो यानी कि साइन अप कर लूँगा। सॉरी, इसको पहले इसका यहाँ से आपने ये हमेशा याद रखना है कि इसको हमेशा आपने टिक करना है जब भी आपने करना है। उसके साथ ही जो है वो अपने वीचैट का क्लिक करता हूँ। इस वेबसाइट से इस वेबसाइट को आप जो है वो फ्री में जो है वो कुछ ही यानी कि प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसकी जो है वो एक फ़ी होती है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अभी मैंने इसको स्कैन किया। स्कैन करने के बाद जो है वो सक्सेसफुली जो है वो मैं लॉगिन हो गया हूँ। अभी आप देखें कि मुझे जो है वो यहाँ पे जो है वो कह रहा है कि VIP जो है वो इसको अपग्रेड करो। अब इसकी फ़ीस मैं समझता हूँ जितनी भी इसके मुकाबले हैं, जितनी वेबसाइट्स हैं उन सबसे कम फ़ीस इसी का यानी कि $15 है, वो भी 30 डेज़ के लिए। तो मैं तो ये समझता हूँ कि 2 यानी कि स्टूडेंट्स जो मिल के
इसको बाय कर लें जो भी प्रैक्टिस करनी है, तो उसके बाद जो है वो 1500 जो है वो दोनों के ऊपर डिवाइड हो जाएगा 1 महीने की, और 1 महीने में तैयारी बड़ी आसानी के साथ हो जाती है। तो इसमें यह है कि सबसे पहले आप इस वेबसाइट को अगर देखें तो इस वेबसाइट के ऊपर ये पीटी प्रैक्टिस है। तो यहाँ पे जो है वो टाइप ऑफ क्वेश्चन भी मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले स्पीकिंग है, एग्ज़ाम में भी सबसे पहले स्पीकिंग आती है। तो इसमें रीड अलाउड है। रीड अलाउड के अंदर जो है वो तकरीबन 5 से 6 जो है वो रीड अलाउड के पैसेजेस आते हैं, और उसके बाद रिपीट सेंटेंसेस आते हैं। जो भी आप सेंटेंस होता है जो आपने सुना सेम आपने उसको रिपीट करना है। डजेंट मैटर कि आप उसको हाफ रिपीट करते हैं या फुल रिपीट करते हैं, या आप उसमें से कुछ वर्ड स्किप करते हैं, स्कोर आपका जो है वो अच्छे से यानी कि अचीव हो जाता है। उसके बाद जो है वो डिस्क्राइब इमेज है, बहुत आसान है। इसका जो है वो टेम्पलेट आपको मैं दे दूँगा। उसके बाद रिटेल लेक्चर है, ये भी बहुत आसान है। इसका भी सिंपल एक यानी कि टेम्पलेट है। इसमें से आपने इसको सुनना होता है, और सुन के आपने इसमें से कीवर्ड्स निकाल लेने। कीवर्ड्स जो है वो उस टेम्पलेट के अंदर आपने फिट करके इसको जो है वो आपने स्पीक यानी कि बोल देना, और ये बड़ा आसान टेस्ट है। उसके बाद आंसर शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, ये जो है वो तुक्के पर होते हैं। कोई यानी कि क्वेश्चन आप बहुत आसान होते हैं, जिस तरह के अगर मैं यानी कि सपोज़ मैं कहूँ कि व्हाट इज़ द टॉप ऑफ योर रूम, तो ये रूफ होगा, आसान सा है। तो उसके बाद अगर राइटिंग में आ जाए तो राइटिंग में समराइज रिटन टेक्स्ट होता है। इसके अंदर जब वो ये हम बाद में इन सारे क्वेश्चन को जो एक्सप्लेन मैं बाद में करूँगा, जस्ट आपको बता रहा हूँ कि टाइप ऑफ क्वेश्चन कौन से होते हैं। समराइज रिटन टेक्स्ट के अंदर जो है वो ये 2 आते हैं। उसके बाद एक यानी कि जो है वो ऐसे आता है, या एक समराइज टेक्स्ट आता है और 2 ऐसे आते हैं, ये डिपेंड करता है। मुझे जो है वो ये 2 समराइज रिटन टेक्स्ट आए थे और एक ऐसे आया था। उसके बाद अगर हम रीडिंग की बात कर लें तो रीडिंग में जो है वो यानी कि रीड एंड राइट होता है। इसके अंदर फिलिंग द ब्लैंक्स होता है। इसमें यानी कि मल्टीपल चॉइस होती हैं, और उसमें यानी कि आप 4 आपके पास होते हैं, उसमें से आप एक ठीक होता है वो आपने यानी कि उसको क्लिक करना होता है। उसके बाद MCQs होते हैं। एक पैराग्राफ होता है, पैराग्राफ आपने पढ़ना है। पैराग्राफ पढ़ने के बाद उसमें से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, यानी कि एक से ज़्यादा जो ऑप्शन ठीक होते हैं आपने सबको क्लिक करना है। उसके बाद रीऑर्डर पैराग्राफ होते हैं, यानी कि एक पैराग्राफ होता है जिसके सेंटेंस को जो है वो उन्होंने मिसप्लेस किया होता है, उसको आपने जो है वो एक ऑर्डर में लेके आना है। तो ये एक टाइप का क्वेश्चन ये है। उसके बाद रीडिंग होता है। रीडिंग के अंदर फिलिंग द ब्लैंक्स, इसमें जो है वो सिंपल एक पैसेज होता है, उसके नीचे जो है वो फिलिंग द ब्लैंक्स। इसमें जो है वो ऑप्शन एक ही होता है, 4-5 जो है वो यानी कि अगर 4 यानी कि फिलिंग द ब्लैंक्स है तो कम से कम 7 वर्ड उन्होंने दिए होंगे, उसमें से आपने चूज़ करने हैं। यानी कि इसको जो है वो एक ड्रैग एंड ड्रॉप भी बोलते हैं। उसके बाद MCQs है, सिंगल है। इसके अंदर भी एक पैसेज होगा जिसको आपने पढ़ना है, और इसका जो है वो एक ही जो है वो 4 ऑप्शन में से एक या 5 ऑप्शन में से एक ठीक होता है, वो आपने क्लिक करना है। अगर हम लिसनिंग की बात कर लें तो लिसनिंग में जो है वो सबसे पहले वही रीटेल लेक्चर की तरह ही सबसे आपको एक यानी कि लेक्चर आप सुनेंगे, उस लेक्चर में से आपने कीवर्ड्स नोट करने हैं। फिर उसके बाद आपने उसको इसका भी मैं यानी कि आपको टेम्पलेट दे दूंगा, आपने टेम्पलेट में फ़िट करके इसको जो है वो आपने राइटिंग में जो है राइट करना है। और उसके बाद MCQs जिस तरह मैं पहले बताया, इसमें भी जो है वो आपको एक पूरा सेम इसी तरह होगा। जिस यहाँ पे तो रीडिंग है, यहाँ पे जो है वो आपको जो है वो लिसन करना है। आपने लिसन करने के बाद जो भी MCQs जगह एक से ज़्यादा ठीक होते हैं वो आपने यानी कि टिक करने हैं उनको। फिलिंग द ब्लैंक्स होता है, सेम इसी तरह के होती हैं, लेकिन इसमें जो है वो आपने सुन के उनको जो है वो यहाँ पे राइट करना है। हाईलाइट करेक्ट समरीज में जो है वो एक पैसेज होता है जिसके अंदर कुछ जो है वर्ड ऐसे होते हैं कि वो जो बोलता है वो कुछ और होते हैं, जो पैसेज के अंदर होता है वो कुछ और होते हैं, वो आपने आइडेंटिफाई करने हैं। MCQs सिंपल है, जो चॉइस सिंगल है, सेम इसी तरह का। इसमें जो है वो आप पढ़ते हैं, इसमें आप सुनते हैं, सुनने के बाद एक ही ठीक होता है वो उसको आपने करना है। उसके बाद सेलेक्ट मिसिंग वर्ड होता है। इसमें ये होता है कि एक पूरा पैसेज वो बोलती है, उसके बाद एक बीप आती है, तो आपने जो पूरा पैसेज पहले से सुना होता है उसकी बेस के ऊपर आप चूज़ करते हैं कि यार कौन सा वर्ड जो है वो यहाँ पे आना है। उसके बाद हाईलाइट इनकरेक्ट वर्ड है, और राइट फ्रॉम डिक्टेशन है। तो ये हम खैर बाद में एक को जो है वो डिस्कस करेंगे, अभी मैं आपको जस्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो ये सारे यानी कि चारों हैं इनके जो है वो। अब इसमें ये जो AP यूनी वाले हैं ये कुछ आपको फ्री देते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो है वो इसके अलावा भी बहुत सारी है यानी कि वेबसाइट्स हैं। ये कोई एक वेबसाइट नहीं है, मैं AP यूनी का कोई जो है वो एजेंट नहीं हूँ। मैं इन्हें यहाँ से प्रैक्टिस की है, और मैं आपको बताऊँ इसमें से बहुत ज़्यादा जो है वो एग्ज़ाम में रिपीट होता है। और ये जो राइट फ्रॉम डिक्टेशन है ये सारे का सारा जो है वो यहाँ से ही आया था जो मैंने प्रैक्टिस की थी। और इसके अलावा रीड अलाउड में भी एक पैसेज आया था। उसके अलावा मुझे अगर याद पड़े तो हाँ ऐसे भी यहीं से आया था। और यहाँ ये वाला जो रीड एंड राइटिंग है, फिलिंग द ब्लैंक्स, यहाँ भी एक पैसेज आया था। तो इस तरह यानी कि इसमें से काफ़ी सारा जो है वो मटेरियल ऑलरेडी जो आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं वो यहाँ से रिपीट होता है। तो
ये एक ऐसी वेबसाइट है, मैं समझता हूँ जो इस पे प्रैक्टिस करता है, अगर वो इस पे कम भी मार्क्स लेता है, यानी कि वो 70 को क्रॉस नहीं करता। मैंने कभी भी जो है वो इसमें स्पीकिंग में 70 क्रॉस नहीं किया था। अच्छा, इसमें एक और बात है, ये मॉक टेस्ट होते हैं। जब आपकी तैयारी मुकम्मल यानी कि हो जाती है, आप समझते हैं कि अब मैंने पूरा एग्ज़ाम देना है, तो ये देखें इसके पूरे एग्ज़ाम है, आप पूरा एग्ज़ाम दे सकते हैं। मैं एग्ज़ाम नहीं देख सकता क्योंकि ये VIP के लिए, ये देखो दिस मॉक टेस्ट इज़ ओनली अवेलेबल फॉर मैं VIP मेंबर नहीं हूँ, तो मैं ये नहीं दे सकता। तो मैं समझता हूँ कि आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो की एक पूरी सीरीज़ होगी जिसके अंदर मैंने जिस तरह आपको क्वेश्चन टाइप बता दिए हैं, अब इन सारे क्वेश्चन की एक जो है वो क्वेश्चन को जो है वो मैं एक्सप्लेन करूँगा। उसके में जो टिप्स और ट्रिक्स होती हैं वो मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, बशर्ते कि मेरा स्कोर बहुत अच्छा नहीं है लिसनिंग और राइटिंग के अंदर, बट मुझे यकीन है कि, और मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं जो है वो राइटिंग का तो आपको इशू बता दिया, लिसनिंग में भी मैं एग्ज़ाम के दौरान जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो गया था, और मेरा समझ ले एक पैसेज जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स वाला वैसे ही निकल गया। तो ये कोई इतना बड़ा मैं समझता हूँ इशू नहीं है। अब मैं समझता हूँ कि अगर मैं एग्ज़ाम को दोबारा देता हूँ तो मैं यकीनन आराम सुकून से हर एक में जो है वो अगर 80 नहीं तो कम से कम 75 जो है वो मैं क्रॉस कर सकता हूँ। और ये कोई इतना मुश्किल एग्ज़ाम नहीं था, मेरा फ़र्स्ट टाइम था, शायद मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था, यानी कि एक इंसान के अंदर एक खौफ सा होता है, मेरे अंदर वो था, क्योंकि जब आपने इतनी ज़्यादा फ़ीस भरी होती है थोड़ा सा होता है। तो लेकिन यह कि जब आप एक दफ़ा इसको एग्ज़ाम को पास कर लें तो इतना बड़ा कोई इशू नहीं बनता। दोबारा आप दें तो मैं समझता हूँ कि बहुत आसानी के साथ ये एग्ज़ाम पास हो जाता है। लेकिन आपने दोबारा यानी कि सेकंड अटैम्प्ट के बारे में सोचना ही नहीं है। जो मैं आपको टिप्स दूंगा, यकीनन अगर आप उन टिप्स को जो है वो अच्छे तरीके से सीरियस लेंगे और उसके मुताबिक आप तैयारी करेंगे तो आप फर्स्ट अटैम्प्ट में ही आराम सुकून से 60+ नंबर लेके पास हो जाएंगे। तो आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, तो मिलते हैं दूसरी वीडियो के अंदर जो इसकी यानी कि मैं क्वेश्चन टाइप के बारे में बनाऊँगा। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।